चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में। और पता है आप लोगों को ज्यामिति में कंस्ट्रक्शन पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं रचना। और रचना करने के लिए आपको स्केल चाहिए, प्रकाल चाहिए, है ना। आपको कोण देखने के लिए चंद्रमा वाला जो स्टाइल का आता है वो चाहिए। हम भी लेकर के आए हैं और बोर्ड पे हम पढ़ाएंगे। कहाँ पे पढ़ाएंगे? बोर्ड पे पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो आइए हम लोग देखें कंस्ट्रक्शन क्लास 10 का अंतिम चैप्टर है ज्यामिति का। और 15 ठो दिया हुआ है क्वेश्चन बनाने के लिए। और इसमें से एक पूछेगा 5 नंबर का। कितना नंबर का पूछता है? 5 नंबर का। देखा जाए तो चलिए देखते हैं। तो मेरा स्केल देख लीजिए, मेरा स्केल, मेरा प्रकाल, मेरा पेंसिल देख लीजिए, बढ़िया से देखिए, है ना। अब चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं और पहला क्वेश्चन को समझते हैं। उम्मीद है कि हम समझाएंगे बढ़िया से और आपको समझ में आ जाना चाहिए, है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए ये भारती भवन का किताब है, इसको भी प्रमाण में दे देते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड है ए बी और उसको 3:4 के अनुपात में आंतरिकतः विभाजित करना है। यही कहता है कि आंतरिकतः विभाजित कर दीजिए। तो चलिए क्या करेंगे, कैसे कंस्ट्रक्शन बनाएंगे सुनिए। कहता है कि 10 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचिए जिसका नाम है ए बी। क्या नाम है? ए बी। तो हम लोग अब खींचेंगे कैसे? अगर ये क्वेश्चन आया है तो बनाना पड़ेगा आपको। तो 10 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे। तो हम 10 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच देंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि एक स्केल लेंगे, स्केल से 10 सेंटीमीटर का एक लाइन इस तरह से हम लोग लेंगे। ये 10 सेंटीमीटर मेरा लाइन हो गया। इस पर दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आपको कष्ट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप सोचिएगा कि स्मार्ट बोर्ड की तरह पूरा बढ़िया दिखाई दे तो ये संभव नहीं है इस पर, लेकिन हमारी कोशिश है कि दिखाई आपको दे। चलिए हम कोशिश को बरकरार रख करते हैं। चलिए ये 10 सेंटीमीटर का ये लाइन है, अब दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़िया है। अब क्या करना है? सबसे पहले कहता है कि 3:4 में इसको विभाजित कीजिए। किसमें विभाजित कीजिए? 3:4। तो 3:4 में विभाजित करने के लिए सबसे पहले हम लोग न्यून कोण ले लेंगे। और न्यून कोण आपको भली भांति पता है कि 90 डिग्री से छोटा वाला कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं ना जी। तो न्यून कोण ले लेते हैं। तो न्यून कोण सर कितना कर लेंगे? जितना बुझाए, छूट है आपको उतना का ले लीजिए अपने मन से। तो अपने मन से हम न्यून कोण ले लेते हैं ऐसे। कोई दिक्कत है? ले लिए और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, है ना। कंस्ट्रक्शन में तनिको नहीं घबराना है कि कैसे करना है, हमने कर दिया। ठीक है, न्यून कोण ले लेना है पहले। अब इसके बाद क्या करना है? 3:4 बोलता है मेरे भाई। कितना बोलता है? 3:4। तो हम लोग 3:4 का मतलब हो गया कि अगर हम जोड़े दोनों को तो 7, यानी कि हम लोग इस लाइन को 7 भाग में बांटेंगे। कितना भाग में बांटेंगे? 7 भाग में। कैसे बांटेंगे? सो देखिए, हमने एक बार प्रकाल को, बार बार नहीं, एक ही बार प्रकाल को आपको थोड़ा बढ़ा लेना है इस तरह से, और बार बार छोटा बड़ा नहीं करना है, बस यही रहेगा। अब इसको 7 भाग में करना है। तो देखिए 1 भाग, 2 भाग, इसके बाद देखिए यहां से तीसरा भाग, यहां से देखिए चौथा भाग, यहां से देखिए 5वां भाग, यहां से देखिए 6ठा भाग, और यहां से देख लीजिए 7वां भाग। 7 भाग में कर लिए। ये जो हमको रेखा था इसका नाम था ए बी। अब हम क्या करेंगे कि इस 7वें भाग से, जहां पर इस 7वां भाग आया है, उस 7वें भाग से हम इसको मिला लेंगे। इसको क्या कर देंगे? मिला लेंगे। मिला दिए? मिला दिए। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या कहा, हमको इस रेखा खंड को बांट देना है। 10 सेंटीमीटर का जो रेखा है ना ये वाला, इसी को बांटना है। कितना अनुपात में बांटना है? तो 3:4 में। इसीलिए हमको जोड़ करके 7 भाग में काटना पड़ा है। समझे कि नहीं? अब देख लीजिए क्या करना है। सो बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है और बहुत आसान है। 5 नंबर का आता है सीधा सीधे। 3:4 बोल रहा था, तो हम 1, 2, तीसरा पर चले जाएंगे। तो इधर बच जाएगा 1, 2, 3, 4 बच जाएगा इधर से। तो अब देखिए क्या करना है। यहां पे जितना डिग्री का कोण बना है
वहां तिसरका पर से उतना ही डिग्री का कोण बना करके इस भुजा के समानांतर इधर भुजा खींचेंगे, तो हो गया, 2 भाग 3 भाग 4 भाग में बढ़ जाएगा। तो अब करना क्या है कि सर कैसे सेम सेम कोण बनाएंगे, ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो एकदम बन जाएगा आसानी से। कोण नहीं बनाने आता तो सीख जाइए कैसे कोण बराबर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब इस प्रकार को आपको जितना बढ़ाना है एक बार फिर से बढ़ा लीजिए, बढ़ा लिए। यहां पे क्या कीजिए कि यहां से रह करके इस कोण को नापना है, तो इस लाइन से इस लाइन तक को मिला दीजिए, इस लाइन से इस लाइन को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, मिला दिए। हम इसी प्रकार से यहां से भी तीसरा पर रह करके अपने मन से बढ़का खींचेंगे, खूब बड़ा, हमको तो पता नहीं कि कितना बड़ा है, तो खींच लिया ऐसे करके। अब सही सही कोण कैसे बनेगा, तो देखिए, या इस लाइन को जो टच किया इस लाइन को जो टच करेगा, इस दोनों को सेम कीजिए, एकदम ऐसे रखिए, यहां पे कर रहा है टच, देख रहा है कि नहीं देख कर रहा है, तो यहां पे रह करके उसी तरह से इसको यहां पे काट दीजिए, क्या कर दीजिए, काट दीजिए। तो जहां पर आप काटे हैं, देखिए ध्यान से, जहां पर आप काटे हैं वहां पर एक बिंदु दे दीजिए, ठीक है। इस कटान बिंदु से तीसरका लाइन को ऐसे इस बिंदु और इस बिंदु को एक साथ में रख करके मिला दीजिए, क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। अब देखिएगा कि ये दोनों समानांतर रेखा हो गया है, जितना डिग्री का कोण बना है उतना ही डिग्री का कोण ये भी बन गया है। आया समझ में, उतना ही डिग्री का कोण ये भी बन गया है। अब देख लीजिए, ये 10 था, ये कितना था, 10 था, 10 था, आ रहे थे, ये 10 था, तो ई वाला भाग हो गया आपका 3, ई भाग कितना हो गया 3, और ई वाला भाग कितना भाग हो गया 4 भाग। आ गया समझ में, ये 3 भाग हो गया, ई 4 भाग हो गया। इसका नाम सी रख दीजिए, ठीक है कि नहीं, इसका नाम रख दीजिए डी, और इसका नाम रख दीजिए ई। आ गया समझ में। तो अब ये जो ए बी लाइन था, तो ए डी हो गया 3 भाग, अब बी डी हो गया 4 भाग। आ गया समझ में। तो पहला कंस्ट्रक्शन आपका बन करके क्या हो गया, तैयार। लिख देना है कैसे कैसे किए हैं, तो हमने लिखेंगे पहला स्टेप, सबसे पहले ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर खींचा, क्या किया, खींचा। दूसरा स्टेप क्या किए, कोण बी ए सी न्यून कोण बनाया, न्यून कोण बनाया। तीसरा, ठीक है ना, तीसरा क्या काम स्टेप किए हैं, तो एसी को किया, न्यून कोण बनाया, बी ए सी न्यून कोण बनाया, ठीक है ना, न्यून कोण बना दिया। एसी को 7 भाग में विभाजित किया, 7 भाग में विभाजित किया। क्यों विभाजित किया, विभाजित किया क्यों किया, तो भैया 3:4 की वजह से। किसकी वजह से, 3:4, मतलब 3 + 4 हमने कर दिया, ठीक है। अब चौथा स्टेप आपने क्या किया है वो देख लीजिए। तो चौथा स्टेप आपने क्या किया कि BCA जितना है, कोण BCA बराबर DEA बनाया। क्या बना दिया, DEA बना दिया। समझे कि नहीं, क्यों भाई, इसलिए क्योंकि है ना, DE समानांतर हो जाए किसका, BC का, DE और BC का आपस में क्या हो जाए, समानांतर। और इस प्रकार AB है ना, AB 3:4 में बंट गया। आ गया समझ में, 3:4 में बंट गया, और पहला कंस्ट्रक्शन आपका समाप्त हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बना लेना है। तो कीजिए, खत्म नहीं करना है, ऊपर में। कैसा लगा, इजी है, बहुत आसान है, मजा आता है बनाने में कंस्ट्रक्शन। तो ये पहला आपका बन गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को गौर करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन को जैसे ही आप गौर से देखिएगा तो कहता नहीं, पहला का पहला हो गया, इसका हम लोग लिख देते हैं, ये पहला का पहला है, ये पहला का पहला है, आंसर बन गया। अब कहता है पहला का दूसरा, पहला का दूसरा में क्या कहता है, देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए भारतीय मूल किताब से पढ़ा रहे हैं, आप भी मिला लीजिएगा। उस बिंदु को निर्धारित कीजिए जो एक प्रदत्त रेखाखंड को निम्नांकित अनुपात में आंतरिकता विभाजित करता है। अब इसमें लंबाई नहीं दे रहे, आपको अपने मन से लंबाई ले लेना है, कुछ 10, 20, 50 जितना लेना है सब ले लीजिएगा।
समझे कि नहीं। अब अबरी बांटना है पहलका में 2:3 में। कैसे बांटना है? 2:3 में। फिर दूसरका में बांटना है 1:3 में। और सी में बांटना है 3:4 में। तो हम तो 3:4 में ऑलरेडी बांटे हुए हैं। बांटे हुए हैं कि नहीं बांटे हुए हैं? तो ये वाला जो क्वेश्चन हो गया, ये पहला का पहला भी है और पहला का दूसरा का सी भी है, दूसरा का ये सी भी है। क्लियर हो गया? यानी कि पहला का पहला ही मैथ था सो हो गया, आपका कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही इसका दूसरा देखिएगा तो दूसरा का जो सी है तो सी भी यही चीज वाला है। सी भी क्या है? यही चीज है। तो हम लोग को देख लेना है ए और बी। तो ए और बी बता देते हैं। तो फिर से उसी तरह से चलेंगे, एकदम नहीं अकबकाना है, 2:3 में बांटना है। तो अब हम लोग क्या करें? इसको छोटा कर, स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि छोटा कर देंगे, है ना। अब इसको जो है, चलिए ठीक है, हम यहाँ पे पहला का दूसरा और दूसरा का क्या बना देते हैं? ए बना देते हैं। दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। हमको आदत है ऐसे खींचने का, तो खिंचाइए नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, होता है होता है होता है, मजाक मत उड़ाइए, समझे कि नहीं। अच्छा तो अलग अलग बना दे, अलग ही बना देते हैं इसको, एक कर करके मिटाने वाला है ना, रखिएगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला बात तो समझिए कि पहलका का ही पहला हो गया, पहलका का ही क्या हो गया? पहला, और पहलका के दूसरा के ही सी भी हो गया। कोई दिक्कत? दो मैथ एक ही मैथ में हो गया, समझे कि नहीं। अब हम पढ़ाना है दूसरा का ए और दूसरा का बी। लाइए, दूसरा का ए और दूसरा का बी। तो चलिए इसको साफ कर देते हैं। या सबसे पहले हमको कहता है कि एक लाइन खींच लीजिए। कितना बड़ा लाइन खींचिएगा ये दिया हुआ नहीं है। जो लाइन आप खींचिए उसको 2:3 में बांट दीजिए। उसको कितना में बांट दीजिए? 2:3 में। तो मान के चलिए कि हम यही खींच लिए, इसका नाम ए बी रख देते हैं। और इसको कितना में बांट देना है? 2:3 में। कितना में बांटना है? 2:3 में। तो 2:3 में बांट देते हैं। और बढ़िया कलम नहीं है चलने वाला, एकदम फ्रेश बढ़िया उगने वाला है, तो दिखाइए ना जरा सा है तो लाइए। देखिए फिर से इसको हम लाइन खींच लिए। देखिए खूब बढ़िया से खिंचवा देते हैं। देखिए टहका उगा दिए, है कि नहीं। अब इसको 2:3 में एकदम आ जाएगा, बढ़िया से आ जाएगा कंस्ट्रक्शन। अब सबसे पहले न्यून कोण बना लीजिए। सबसे पहले क्या बना लीजिए? न्यून कोण। क्या बना लीजिएगा? न्यून कोण। तो न्यून कोण बनाने के लिए कोई है रिस्ट्रिक्शन कि इतना ही बनेगा? नहीं, हमको अपना मन से है। न्यून कोण बना लीजिए। 90 डिग्री से छोटा सिर्फ रखना है हमको। 90 डिग्री से क्या रखना है? छोटा। न्यून कोण बना लेते हैं, देख लीजिए। अब कहता है 2:3 में। तो 2 और 3 कितना होता है? 5। 5 भाग में काट दीजिए। देखो मेरे भाई, 5 भाग में 1 2, अरे तरीके 2 3 4, 5 भाग में काट दिए मेरे भाई, 5 भाग। अब 5वां भाग को मिला लीजिए इससे, किससे? 20 से। किससे मिला लीजिएगा? 20 से। 5वां भाग को किससे मिला लीजिएगा? 20 से। मिला लिए। इसका नाम यहां पे क्या रख दीजिएगा? सी। अब कहता है 2:3। 2:3। 2:3 में देख लीजिए जरा सा। अच्छा हाँ, वो सबसे ऊपर में है। हाँ 2:3 में है। तो 2:3 को क्या कर दीजिए? यहां दूसरा भाग यहां है, दूसरा भाग यहां है। समझ में आ रही है बात? अब इसी के समानांतर इसको खींच देना है। तो सबसे पहले कोण बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कोण। तो हम यहां से रख करके कोण बना देते हैं। क्या कर देते हैं? कोण। एकदम प्रकार को बढ़िया से रखना है। यहां पे बना दिए। तो इसी प्रकार से यहां से भी आप लाइन को ऐसे करके खींच लीजिए। और बड़ा इसलिए खींचिएगा कि कहां कटेगा कोई ठीक नहीं। अब इसको नाप लीजिए। तो देखिए इसको नापेंगे तो थोड़ा सा और फैलाना पड़ेगा। यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। अब यहां से इसको भी यहां से ऐसे करके काट दीजिए। काट दिए।
अब जहां पे कटा मेरे भाई वहां पर एक बिंदु दे दीजिए, वहां पर क्या कर दीजिए, बिंदु दे दीजिए, और उस बिंदु से इसको मिला लीजिए, उस बिंदु से इसको क्या कर दीजिए, मिला लीजिए, मिला दिए ऐसे, उस बिंदु से इसको क्या कर दिए, मिला दिए। इसका नाम रख दीजिए डी और इसका नाम रख दीजिए ई। अब देखिए दोनों समानांतर भी है और सेम कोण का भी हो गया। ई हो गया आपका कितना भाग, 2 भाग, और ई वाला बच गया कितना भाग, 3 भाग। ना देखने में लग रहा है बड़ा इससे, 3 भाग है, आई कितना भाग है, 2 भाग है। कंस्ट्रक्शन मेरा बन गया। ये था पहला का दूसरा का ए, बन गया कि नहीं बन गया, पहला के दूसरा का ए। अब जो लिखना पढ़ना है लिख पढ़ लेंगे, क्या जो जो किए हैं लिख लेंगे, है कि नहीं। ए बी लिया, ए बी बराबर हमने खींच दिया 12 सेंटीमीटर, अपने मन से खींचना ही है। न्यून कोण बीएसी खींचा, बीएसी खींचा। अब क्या किए आप लोग, एसी को 5 भाग में विभाजित किया। कितना भाग में विभाजित किया, क्यों भाई, तो 2:3 था इसीलिए, 2:3 था इसीलिए। और चौथा बीसी समानांतर डी खींचा, बीसी समानांतर डी खींचा। इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, इस प्रकार ए बी 2:3 में बट गया। क्या हो गया, बट गया। क्लियर हो गया मेरे भाई, आ गया समझ में। अब इसका देख लीजिए क्या प्रश्न। अब पहला के दूसरा का बी अब देखेंगे, पहला का दूसरा का बी। अब हम लोग बी बना लेते हैं, क्योंकि सी तो ऑलरेडी बन चुका है, सी तो ऑलरेडी बन चुका है। समझ में आ रही है बात ना। तो अब क्या करेंगे, अपने मन से वैसे ही। अब इसको कितना में बांटना है, 1:3 में। इसी प्रकार से कितना में बांटना है, 1:3 में। तो ध्यान से रखिएगा इसे। यहां पे कंस्ट्रक्शन बनाना है तो देखिए यहां पे हम एक लाइन खींच दिए, अपने मन से इसको न्यून कोण बना लेंगे। क्या बना लेंगे, न्यून कोण बना लिए, न्यून कोण बोलिए, न्यून कोण बना लिए। अब कहता है 1:3 में, तो 1:3 का मतलब हो गया कितना, 4 भाग में। कितना भाग में, 4 भाग में। तो 4 भाग में काट दीजिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, कट गया। चौथा भाग से इसको क्या करेंगे हम लोग, मिला लेंगे। चौथा भाग से क्या कर देंगे, मिला लेंगे। चौथा भाग से क्या करेंगे हम लोग, मिला लेंगे। मिला लिए, चौथा भाग से हमने क्या किया, मिला लिया। यहां पे नाम रख दीजिए ए बी सी। अब हमको चूंकि 1:3 निकालना है, तो एक यहां पे है और यहां से जितना डिग्री का कोण बनाएगा उतना ही डिग्री का कोण बना करके इसका समानांतर खींचेंगे। क्या खींचेंगे, समानांतर। कैसे खींचा जाएगा, सो देखिए, यहां से मान के चलिए कि ये वाला कोण है इतना, 1 मिनट, छोटा है ना, खींचा गया। इसी प्रकार से यहां पे रह करके मुड़ा दिए हम। अभी जितना बड़ाई है उतना ही बड़ा काटेंगे, इतना है। अब यहां से हम उतना ही बड़ा, यहां से इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। काट दिए, काट दिए कि नहीं काट दिए। अब जहां पे कटेगा उसको मिला लीजिएगा, उसको क्या कर दीजिएगा, मिला लीजिएगा। तो इसको यहां से ई बिंदु और ई बिंदु को मिला लीजिए। मिला लिए कि नहीं मिला लिए मेरे भाई। इसका नाम रख दीजिए डी और ई। अब देखिए इतना दूर 1 भाग, एक इधर हो जाना चाहिए, इसलिए इसने 3 भाग, 1 भाग ही हो गया, 1 2 3 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हो गया कितना भाग, 1 भाग, आई हो गया कितना भाग, 3 भाग। 1:3 में बट गया कि नहीं बट गया, बोलिए 1:3 में बटा कि नहीं बट गया। हूबहू ऐसे ही इसको भी लिख दीजिएगा, जैसे इधर लिखा हुआ है वैसे ही इधर भी लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत, कैसे बनाया जाता है, समानांतर खींचा जाता है, कैसे दोनों बराबर कोण खींचा जाता है, समझ में आ रहा है। ज्यादा यही नहीं लोगों को बुझाता है कि क्या करें हम।
तो इसको लंबा ऐसे करके खींच दीजिएगा, इस दोनों को नाप लीजिएगा, यहां से यही दोनों को नाप करके खींच दीजिएगा, हो गया। बहुत अच्छा आसान चीज है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो अभी आप लोग कंस्ट्रक्शन में मेरे भाई पढ़ लिए, पहला का दूसरा का ए बी और सी भी पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? सी भी। ए बी तो आपको सामने नजर आ रहा है, और सी जो था पहला का दूसरा का जो सी है वह पहला के बराबर है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या देख लेंगे? दूसरा। क्वेश्चन नंबर क्या देख लेंगे? दूसरा। कैसा लग रहा है आप लोगों को? माने समझ में तो आ ही रहा होगा। बहुत क्लियरिटी से सारा चीज पढ़िए, है ना। ऐसा नहीं है कि माथा पर बोझ जैसा लगे पढ़ाई, तो पढ़ाई पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक हो गया। अब चलिए आगे, और आगे चल करके हम लोग बात कर लेते हैं किसका? दूसरा प्रश्न का। कैवा प्रश्न का? दूसरा प्रश्न का। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखा जाए। अब हम लोग बनाएंगे दूसरा प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? बस वही मैटर है। 6 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड AB को 3:2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करना है। कैसे करना है? बाह्यतः। ठीक है ना? तो देख लीजिए ध्यान से। चलिए 6 सेंटीमीटर का लंबाई का रेखाखंड है कि नहीं? कितना का है? 6 सेंटीमीटर लंबाई का है रेखाखंड। तो चलिए तो 6 सेंटीमीटर का लंबाई ले लेते हैं। कितना का लंबाई ले लेते हैं? 6 सेंटीमीटर का। दूसरा प्रश्न में इसका नाम रख देते हैं AB। कितना? 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। देखिए तो 6 सेंटीमीटर। AB कितना है? 6 सेंटीमीटर। देख लीजिए जरा सा। देख लीजिए वही है। अच्छा आ रहे हैं 1 मिनट में। कितना का खींचना है? 3:2 में। कितना में? 3:2 में। कितना में? 3:2 में। तो सबसे पहले क्या कीजिए? 3:2 है, बाह्यतः विभाजित करना है। तो सबसे पहले अब इसमें 3:2 है तो जोड़ेंगे नहीं, सीधा 3 भाग में इसको क्या कर देंगे? काट देंगे। क्या कर देंगे? काट देंगे, है कि नहीं? कितना भाग में काट देंगे? 3:2 है ना, तो सीधे हम लोग इसको 3 भाग में बांट देंगे। कितना भाग में बांट देंगे? 3 भाग में। चलिए देखिए ध्यान से, कैसे देखेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको न्यून कोण बनाना ही होगा, तो न्यून कोण बना लिया जाए। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे? न्यून कोण बना लेंगे। बना दे न्यून कोण। चलिए ये हो गया मेरा न्यून कोण। ये क्या हो गया? मेरा न्यून कोण। कितना भाग में बांटना है मेरे भाई? 3 भाग में। कितना भाग में? 3 भाग में। देखिए और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग में बांट दिए। 3 भाग से अब मिला लीजिए। ठीक है ना? कैवा भाग से मिला लीजिएगा? तो अब देख लीजिए यहां पर एक और नियम समझ लीजिए। हमको है 3/2 दिया हुआ। 3:2 का मतलब कितना होता है? 3/2। समझे कि नहीं? तो हम लोगों को करना क्या है 3 में से 2 गया कितना हो जाएगा? 1 भाग। 1 मिनट। 3 में से 2 गया कितना हो जाएगा? 1 भाग। 3 में से 2 गया 1 भाग। तो इसको देख चलिए ध्यान दीजिए। अभी हम लोग बता रहे थे जो, उस बात को समझिएगा कि यहाँ 3:2 में कह रहा था और बाहर में विभाजित करना है। अति बाहर में इसको ये करना है, बाह्य विभाजित करना है। तो इसमें से 3 में से 2 गया कितना हो जाएगा? 1। 3 में से 2 गया 1, और 1 से
बी को मिला देंगे, इस एक से क्या करेंगे, बी को मिला देंगे। आ रहा है समझ में? अब करने गया हो, ये करने गया, ये कभी नहीं बनाए हैं, 3 में से 2 गया 1, यहां पे 1 है ना, 1 से इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे। जो कटान बिंदु है उससे इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिला दिए, बोलिए जोर से। अब देख लीजिए, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो मिल गया यहां से, समझे कि नहीं समझे? अब जो है सीधा बात हम लोग क्या करेंगे कि जितना डिग्री का यहां कोण बना है, देखिए ध्यान से, जितना डिग्री का ये कोण बना है, इस कोण को हम लोग ऐसे करके नापेंगे। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है बात है? और उसी प्रकार से तीसरका पर भी ऐसे करेंगे, हटा करके। कर दिए। आई जितना डिग्री का कोण है इसको यहां से नाप लेंगे, नाप लेते हैं। तो देखिए यहां पे आके कट गया, कट गया, जोर से बोलिए, कट गया। अब इसको कटान को, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, इसको क्या बढ़ा दीजिएगा, आगे। यहां से इसको जहां तक जाएगा, देखिए ध्यान से, जहां पर ही जाएगा, हमको इसको देखना है, इसको भी नहीं देखना, हमको यहां देखना है। हम वहां पे ताकेंगे ऊपर में, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हम यहां पे ताकेंगे, ठीक है। यहां से इसको आगे बढ़ा देंगे। ये जो कटेगा, देखिए तो ये दोनों लाइन समानांतर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जो समानांतर लाइन जो बनेगा, ये किसका हो जाएगा, 3:2 का। किसका हो जाएगा, 3:2 का। किसका हो जाएगा, 3:2 का। समझ में आ गई बात? अब चलिए आगे, इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग, कि नहीं लिख पाइएगा? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा मैथ। क्या मैथ देख लेते हैं? तीसरा मैथ। तो तीसरा मैथ देख लेते हैं कैसे बनाएंगे, इसको समझ लीजिए, मिटा दे इसको। अब बाकी सब उसी लिख लीजिएगा जैसे लिखने के लिए हम विधि बताए हैं। तो अब हम लोग देख लेंगे कैमा मैथ। तो अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा, कैमा देख लेते हैं तीसरा। अब तीसरा में कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। कैसा रचना कीजिए? समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है। आधार कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर है, एवं शीर्ष लंब कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कहना है आधार 8 सेंटीमीटर का। आधार कितना लेना है? 8 सेंटीमीटर का। देखिए 8 सेंटीमीटर का आधार ले लीजिए। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर का आधार मेरा हो गया। ये जी 8 सेंटीमीटर आधार है। समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। तो दो भुजा बराबर करने के लिए और शीर्षलंब भी चाहिए हमको। क्या चाहिए? शीर्षलंब। तो हम एक बार प्रकाल को या मैंने थोड़ा सा बढ़ा लीजिए ऊपर तक, ठीक है, लंबा थोड़ा सा इसे कर करके, आधा से ज्यादा मैंने, और एक बार यहां पर रख करके ऊपर में, और एक बार यहीं से रह करके कहां? नीचे में। ऐसे इस लाइन को समद्विभाजित कर रहे हैं। यहां से ऊपर से रह करके ऊपर में, और नीचे यहां पे काट देंगे। क्या कर देंगे? काट देंगे। काट दिए। जो जहां पे दोनों कटा है, देखिए ध्यान से, यहां पे कटा है और यहां पे कटा है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? मिलाएंगे। यहां से यहां तक ना खींच करके हम यहां से यहां तक खींच दिया। इससे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब क्या करें हम लोग? सो देखिए अब क्या करना है हमको। 4 सेंटीमीटर का, हमको 4 सेंटीमीटर शीर्षलंब चाहिए। कहता है कि 4 सेंटीमीटर शीर्षलंब। तो 4 सेंटीमीटर नाप लीजिए यहां से। तो मेरा 4 सेंटीमीटर ये यहां आ गया, यहां पे आ गया। देखिए ध्यान से, कहां पे आ गया? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मेरा यहां पे आकर के कट गया। या हम लोग सीधा इसको यहां से ऐसे कर करके 4 सेंटीमीटर काट लेंगे। 4 सेंटीमीटर हमारा, इसको नाप लिए, स्केले पर हम नाप लिए। जैसे ये स्केल है ना, तो यहां से हम 4 सेंटीमीटर नाप लिए ये, और यहां से रह करके
है ना, इसको सही से काट दिया, देखिए काट दिए ना, आया समझ में। तो जहां पे कटेगा यहाँ पे एक बिंदु ले लीजिए, यहाँ पे क्या ले लीजिएगा, एक बिंदु। इस बिंदु से इधर मिला दीजिए, इस बिंदु से इधर क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, इस बिंदु से इधर मिला दीजिए, और इस बिंदु से इधर क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, इस बिंदु से इधर क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। ये जो त्रिभुज बन गया, ये कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु। कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु। कैसे, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। ये भुजा मेरा कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, ये भुजा कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, और ये जो ऊंचाईवा है शीर्ष लंबवा कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। आगे समझ में, और ये दोनों भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या कहता है, हाँ, एक त्रिभुज की रचना कीजिए। क्या कीजिए, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी है। कितना गुनी है, 1.1/2 गुनी। 1.1/2 का मतलब कितना होता है, 3/2। 3/2, 3/2 का मतलब क्या हो गया, 1.5, यानी कि 1.5 गुना इससे बड़ा चाहिए। कितना बड़ा चाहिए, 1.5 गुना बड़ा। समझ में आ रही है बात, 1.5 गुना बड़ा चाहिए। तो देखिए 1.5 गुना बड़ा कैसे बनेगा, समझिए। क्या करेंगे, अब यहां से देखिएगा, ध्यान लगाइएगा। क्या ध्यान लगाना है, यहां से एक न्यून कोण अपने मन से बनाना है। क्या बनाना है, न्यून कोण। क्या बनाना है, न्यून कोण। तो देखिए एक न्यून कोण हम यहां पे ऐसे खींच दिए, एक न्यून कोण यहां पे हम ऐसे खींच दिए मेरे भाई। और क्या करना है, 3/2 गुना है। देखिए वहां पे 3/2 गुना, तो 3/2 गुना जो है, तो उसमें करना क्या है कि इसको हम 3/2 गुना कहता है, कि 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है, तो हम लोग इसको 5 भाग में काट देंगे। कितना भाग में काटेंगे, 5 भाग में। 3/2 गुना कहता है, तो हम लोग कितना भाग में कर देंगे, है ना, 1 मिनट। देखिए 3/2 गुना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 3 भाग में बांट दीजिए। कितना भाग में बांट दीजिए, 3 भाग में। 3/2 है तो 3 भाग में बांटिए, इसको 5 भाग में करने की जरूरत नहीं है। 1 भाग और छोटा ले लीजिए, और छोटा ले लीजिए इसको। देखिए यहां से हम काटते हैं, 1 भाग, ये हो गया आपका कैमा भाग, दूसरा भाग, और ये हो गया कैमा भाग, तीसरा भाग। आ रहा समझ में, 3 भाग हो गया कि नहीं हो गया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। तो इसको कर दीजिए A1, A2, A3। कोई दिक्कत है। अब क्या कीजिए कि दूसरा भाग से B को मिला दीजिए, दूसरा भाग से B को क्या कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा। यहां दूसरा भाग से B को क्या कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा। मिला दें, अब देखिए ध्यान से, मिल गया कि नहीं मिल गया, तो दूसरा भाग से मिला दिया। अब क्या करना है कि यहां पर जितना का कोण बनेगा बना दीजिए। तो यहां पर मान के चलिए कि ऐसे कोण बन रहा है, ऐसे, तो यहां से भी इसी प्रकार से ऐसे ही कोण बनाइए। इसको नाप लीजिए, इसको क्या कर दीजिए, नाप लीजिए कि कितना बड़ा है। तो ये देखिए इतना बड़ा है, यहां तक इतना बड़ा है, तो यहां से इसको भी इतना ही बड़ा खींचिए। खींच दिए। अब इसको क्या करना है, सोच समझिए। अब यहां से इसको यहां एक लाइन खींचिए, ये दोनों की मदद से। देखिएगा हम यहाँ पे खींच दे रहे हैं, ऐसे खींचा गया दोनों की मदद से। ऐसे देखिए, ये जितना कोण ये वाला है उतना ही कोण भी है, तो इसको खींच दीजिए और इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। इसको थोड़ा सा क्या कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। बढ़ा दिए आगे, यहाँ B है तो यहाँ B डैश कर दीजिए। आगे समझ में। उसी प्रकार से ये वाला जो है इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी क्या कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। बढ़ा दिए आगे ऐसे करके। अब क्या करना है सो समझिए, यहां पे जितना डिग्री कोण बनना है वहां से इतना डिग्री कोण बना करके इसका समानांतर खींच दीजिए। तो यहाँ पे रख लीजिए ऐसे, और यहां से ऐसे करके इससे कर लीजिए, यहां भी ऐसे कर करके ऐसे कीजिए, और इस कोण को नाप लीजिए। इस कोण को क्या कर दीजिए, नाप लीजिए। यहां से इसको भी क्या कर दीजिए, नाप लीजिए और काट दीजिए। काट दिए। अब काट जहां पे दिए हैं वहां से इस लाइन को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। इस लाइन को क्या कर दीजिए,
मिला दीजिए, मिला दिए। देखिए तो यहां पे इसको रखिए सी डैश। तो अब देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा से सीखिए। ये त्रिभुज था ए बी सी, क्या था? ए बी सी। और अगला जो त्रिभुज बना है वह है ए बी डैश सी डैश। तो क्या ई वाला से ई वाला त्रिभुज बड़ नहीं लग रहा है आपको? ई वाला 1 गुना है तो ई वाला कितना गुना है इसका? 1.5 गुना है। कितना गुना है? 1.5 गुना। यही ना बात बोल रहा था। तो अब जो जो इसमें है उसको लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे? पहला ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा है ना, ए बी को समद्विभाजित किया। कलम में नहीं बढ़िया चल रहा है यार, और है कलम, देखिए ना आप लोग के पास। उफ, कल बढ़िया कलम खरीद के लाइएगा आप लोग, ठीक है? समझ में आई बात है? कल बढ़िया कलम खरीदिएगा। ए बी को समद्विभाजित किया। ए बी को क्या किया? समद्विभाजित किया और 4 सेंटीमीटर नाप कर काट लिया। 4 सेंटीमीटर काट लिया, काट लिया। और क्या किया तीसरा में? ए को सी से तथा सी को बी से मिला दिया। सी को बी से क्या कर दिया? मिला दिया। यही ना काम किए। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी का निर्माण हुआ। एबीसी का निर्माण हुआ। क्लियर हो गया मेरे भाई? अब क्या किए हम लोग? न्यूनकोण बनाए बी ए 3, है ना? कोण बी ए 3 न्यूनकोण खींचा। न्यूनकोण खींचा, 3 भाग में बांटा। 3 भाग में बांटा, ठीक है ना? A2 को B से मिलाया। A2 को किससे मिला दिया? B से। A2 को किससे मिला दिया? B से, है ना? कोण A2B बराबर A3B डैश, है ना? बराबर कोण खींच दिया। समझ में आई बात? क्या खींचा? कोण खींचा। दोनों कोण क्या किया? बराबर खींच दिए। यानी कि A2B समानांतर A3B डैश खींचा। A3B डैश A2B के समानांतर खींच दिया। अब यहां से देखिए और क्या किए हैं सो समझिए। और तीसरा ही हो गया, चौथा, पांचवा। अब छठा में क्या काम किया है सो समझिए। B डैश C डैश समानांतर BC खींचा। BC खींचा। इस प्रकार A B डैश C डैश त्रिभुज का निर्माण किया जो ABC त्रिभुज से 3/2 गुना है। 3/2 गुना है। आ गया समझ में? आ गया समझ में? कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। और आज हम लोग बना लिए कहते कंस्ट्रक्शन 3 तक। अब इसके बाद हम कल पूरा कर देंगे खत्म। आज इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।